मृत्यु के बाद किसको मिलता है स्वर्ग और किसे भोगना होता है नरक? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि किस मनुष्य को क्या क्या भोगना पड़ता है, चाहे वो स्वर्ग हो या नरक ही क्यों ना हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े और हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को माना गया है। पंडित जी बताते हैं कि स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भोगना पड़ता है। नरक ये लोग जाते हैं। नरक में जो व्यक्ति अपने धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, मूर्छित, क्रोधी, कामी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है, मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेत खंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर, प्याऊ आदि का निर्माण कराता है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहां उसका सामना यम से होता है। गरुड़ पुराण का नाम किसने नहीं सुना? पुराणों में नरक, नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरक स्था अथवा नरक नदी वैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इसी तिथि को यम का तर्पण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर श्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में शुकदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम है। वे अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग या नरक हमारे भीतर ही है। कोई भी ऐसा नहीं हो जो मनुष्य के किए की सजा या पुरस्कार देता हो। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भोगता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा, को बुरी जगह
और बुरी परिस्थिति में होगा, और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी जगह और परिस्थिति में होगा। कुछ हद तक यह बात सही मानी जा सकती है, लेकिन इसके सही होने के पीछे के विज्ञान या मनोविज्ञान को समझना होगा। पुराणों अनुसार कैलाश के ऊपर स्वर्ग और नीचे नरक व पाताल लोक है। संस्कृत शब्द स्वर्ग को मेरु पर्वत के ऊपर के लोकों हेतु प्रयुक्त किया है। जिस तरह धरती पर पाताल और नरक लोक की स्थिति बताई गई है, उसी तरह धरती पर स्वर्ग की स्थिति भी बताई गई है। आज के कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग लोक कहा जाता था, जहां के आकाश में बादल छाए रहते थे और जहां से पानी सारे भारत में फैलता था। हिमालय में ही देवात्म नामक एक हिमालय है, जहां अच्छी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद रहती हैं। पुराणों अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है, अर्थात नीचे से ऊपर उठने की इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वगति कहते हैं। यदि मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है तो उसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नरक में गिरना होता है। जिस तरह हमारे शरीर जब रात्रि में अचेत होकर सो जाता है, तब हम हर तरह के स्वप्न देखते हैं। यदि हम लगातार बुरे स्वप्न देख रहे हैं तो यह नरक की ही स्थिति है। यह मरने के बाद अधोगति में गिरने का संकेत ही है। वर्तमान में 84 लाख योनियों से भी कहीं अधिक योनियां हो गई होंगी। हालांकि पुरानी गणना अनुसार निम्नलिखित 84 लाख योनियां थीं। इस आप संख्या में न लेकर प्रकार में लें। बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं और उनका अहित करने की ही सोचते रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज में आग लगाता है, वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। ज्योतिषी विद्या का आजकल ज्यादा प्रचलन है। झूठ बोलकर धंधा करने वाले ज्योतिषियों की तो भरमार हो चली है। पुराणों अनुसार नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। धन, ताकत और जवानी में अंधे और उन्मुक्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करने वाले पापी को कृष्ण अंधकार नामक नरक है। आजकल लोग ज्यादा छली हो गए हैं। सब जीवों से व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला विषसण नरक में गिराया जाता है। असत प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्ठान्न ग्रहण करने वाला हुए वह नरक में पड़ता है। बहुत से लोग जानवरों को पालकर उनके बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल मुर्गों और कुत्तों को बेचने और पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूरे वह नरक में पड़ता है। पुराणों अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौओं और सन्यासियों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शूकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में गिर जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में तड़पाया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमिभक्ष नरक में जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा है। पुराणों अनुसार वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असिपत्र वन में जाता है। वृक्षों में भी पीपल, बड़, नीम, केल, अनार, बिल्व, आम, अशोक, शमी, नारियल, अनार, बांस आदि पवित्र वृक्षों को काटना तो घोर पाप माना गया है। इसके अलावा जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग बहिज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदर्श नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग श्वभोज नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अवीची नरक में गिराया जाता है। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही उक्त नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो हम सबको ही स्वर्ग जाने की इच्छा होती है, परंतु हम सब कभी भी अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं और साथ ही अंदर अंदर घुटते रहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद से आप अवश्य ही अच्छे कर्म करने लगेंगे और आप एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक मिलते हैं।
एक और दिल दहलाने वाले वीडियो, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।